हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में कि आखिर में सोलर वाटर पंप सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में सोलर वाटर पंप सिस्टम होता क्या है। देख सकते हैं मैंने नीचे में काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी डिफिनेशन लिख के बताई है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, लिखी हुई क्या है कि सोलर वाटर पंप सिस्टम एक तकनीक है जो पंपिंग सिस्टम को चलाने के लिए सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। सौर जल पंप द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई, पशुओं को पानी देने या पीने योग्य पेयजल प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि सोलर वाटर पंप सिस्टम को आप एक तरह का ऐसा टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, आप इसे एक तरह का ऐसा एप्लीकेशन बोल सकते हैं जो सन की रेडिएशन के सहयोग से इसमें जो उपयोग किया जाता है सोलर पैनल वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है उसके सहयोग से पंप को यहाँ पे रन करा जाता है। अब पंप जब रन करता है तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह कोई भी अगर पानी है तो उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है, या फिर ज़मीन के अंदर कोई भी अगर पानी है तो उसको कम से कम 650 फीट तक अंदर से पानी को खींच के धरती के ऊपर लाने का काम करता है। ठीक है, या फिर कोई स्टोरेज टैंक में पानी को फिल करने का काम किया जाता है। ठीक है, अगर इसका उपयोग की अगर बात करते हैं कि आखिर में सोलर वाटर पंप सिस्टम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये जो सिस्टम होती है अधिकतर यहाँ पे गांव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पे किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? फसलों की सिंचाई के लिए यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, पशुओं को पानी देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या फिर इसका उपयोग यहाँ पे कोई भी अगर मनुष्य है तो वहाँ पानी पीने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सोलर वाटर पंप सिस्टम का, ये एक तरह का बोर होल सोलर वाटर पंप सिस्टम आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें उपयोग किया जाता है एक बोर होल का जिसमें समरसेबल पंप को डाला जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने डिस्कशन किया था सरफेस सोलर वाटर पंप सिस्टम। ठीक है, उसमें सरफेस वाले पंप को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसमें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है बोर होल की। आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी तालाब से, कोई भी यहाँ पे कोई भी नदी से पानी को खींच सकते हैं पंप के सहयोग से, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करती है सोलर पैनल उसके सहयोग से उसे रन करा के एक जगह से दूसरी जगह पानी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बोर होल का, मतलब एक बोरिंग के सहयोग से इसमें बोर होल की आवश्यकता पड़ेगी, तभी समरसेबल पंप इसके अंदर जाएगी और अंदर से पानी को खींचेगी। ठीक है, ये चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में किस तरह से सोलर वाटर पंप सिस्टम को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आखिर में कौन कौन डिवाइस का इसमें इंस्टॉल किया जाता है जो सन की रेडिएशन के सहयोग से सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। उसके बाद जो हमारा समरसेबल पंप है उसको रन कराता है, और नीचे के सहयोग से जो धरती के अंदर से नीचे है जो उसके सहयोग से यहाँ पे नीचे में जो पानी है उसको यहाँ पे बाहर की ओर सरफेस लेवल पे लाने का काम करता है। ये चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ती है, यह सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले क्या कि जैसे कि हमारा एक तरह का ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे कि इसमें बोरिंग मशीन के सहयोग से यहाँ पे एक तरह का बोर होल इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से बोर होल हमने कर दिया। अब इसके अंदर एक तरह का समरसेबल पंप का डालेंगे जो कम से कम 1 HP का होना चाहिए। ठीक है, 1 HP का हमने यहाँ पे समरसेबल पंप को इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सोलर पैनल का। ठीक है, जो कम से कम 1005 वाट का है। 3 को सोलर पैनल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, एक जो सोलर पैनल जो यहाँ पे है उसको एक तरह का हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, और 3 को यहाँ पे एक साथ लगे हैं उसको एक तरह का एरे बोल सकते हैं, मतलब एरे में एक साथ 3 को हमने यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में इसे एक तरह का इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, एक जो सोलर पैनल है कम से कम 335 वाट का होता है, 3 को इस्तेमाल किया गया, इसी कारण यहाँ पे 1005 वाट का है तीनों को मिलाने के बाद। ठीक है, अब क्या काम करेंगे कि हम इस्तेमाल करेंगे एक तरह का पंप कंट्रोलर का, जो हमारा समरसेबल जो पंप है उसकी यहाँ पे स्पीड को, गति को कंट्रोल करने का काम करता है और उसे एक तरह रन कराने का भी काम करता है। ठीक है, तो अब हम इस्तेमाल करेंगे एक तरह का पंप कंट्रोलर का। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, यहाँ से हमारा सोलर पैनल से केबल निकलेगा जो यहाँ डायरेक्ट चला जाएगा हमारा पंप कंट्रोलर को। ठीक है, और पंप कंट्रोलर से एक यहाँ पे केबल निकलेगा जो डायरेक्ट हमारा समरसेबल पंप के जो यहाँ पे केबल है उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या काम करेंगे कि यहाँ पे हम एक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक का। देख सकते हैं काफ़ी इसकी हाइट ऊपर की ओर रहती है। ठीक है, तो इसको एक तरह का वाटर
स्टोरेज टैंक बोलेंगे। और जो हमारा ये जो समरसेबल जो पंप है इसकी जो डिलीवरी पाइप है इसको हमारा वाटर स्टोरेज टैंक में कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं किस तरह से कनेक्ट कर देगी इसकी डिलीवरी पाइप। अब क्या काम करेंगे, जो हमारा वाटर स्टोरेज जो टैंक है उसके सहयोग से नीचे में एक और यहाँ पाइप नीचे की ओर आएगी जो हम यूज कर सकते हैं वो पानी का। जो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसको एक तरह का क्या बोलेंगे, एक तरह का आउटलेट पाइप बोलेंगे, जो यहाँ पर टैप के सहयोग से हमें इसके अंदर से पानी मिलेगी हमारा वाटर स्टोरेज टैंक के सहयोग से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होती है कि सोलर वाटर पंप सिस्टम का यहाँ पे पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक का इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि हम क्या काम कर सकते हैं कि वाटर को स्टोर कर रख सकते हैं। जब दिन में हमारा सोलर पैनल के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो उसके सहयोग से हम पंप को रन करा के वाटर स्टोरेज टैंक में पानी को फिल कर सकते हैं कि हम ये पानी है हम रात में इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि रात में हमारा सोलर पैनल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी कारण हम यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे बड़ी सी टैंक होती है 1000 लीटर से 5000 लीटर तक, इसके अंदर पानी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप जैसा टैंक को इसमें बैठाते हैं। ठीक है, अब क्या होती है इसकी हम वर्किंग समझ लेते हैं कि आखिर में किस तरह से सोलर वाटर पंप सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। आखिर में किस तरह सन के रे के सहयोग से यहाँ पे सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके हमारा समरसेबल जो पंप है हमारा सरफेस लेवल तक पानी को लाता है और हमारा वाटर स्टोरेज टैंक में किस तरह से उसे फिल कर देती है, ये चीज़ को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सन है और सन की जो रे हमारा सोलर पैनल के ऊपर जब पड़ता है, जब कंटिन्यू इसके ऊपर पड़ेगा तीनों सोलर पैनल के ऊपर, तो ये क्या काम करेगी, धीरे धीरे क्या होगी कि हीट हो जाएगी। जब हीट होगी तो क्या होगी कि उसके ऊपर जो लगा हुआ है सोलर सेल तो इलेक्ट्रिसिटी को धीरे धीरे जनरेट कर देगी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही जनरेट होगी तीनों या एरे के रूप में जो लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा केबल के सहयोग से, जो सोलर पैनल के जो केबल लगे हुए हैं उसके सहयोग से हमारा पंप कंट्रोलर को चला जाएगा और पंप कंट्रोलर में एक यहाँ पे रेड रंग की लाइट जल जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से रेड रंग की लाइट जल गई। जब रेड रंग की जब लाइट जलेगी तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारा डायरेक्ट समरसेबल पंप में जाएगी। ठीक है, और जैसे ही पंप कंट्रोलर में देख सकते हैं 2 बटन है, एक ग्रीन रंग की जो स्टार्ट बटन है और जो यहाँ पर रेड रंग की जो बटन है वो एक तरह का स्टॉप बटन है। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे पंप कंट्रोलर के ग्रीन रंग का जो स्टार्ट जो बटन है उसको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं दबाते हैं तो हमारा जो समरसेबल जो पंप है वहाँ पर 1 HP का जो उपयोग किया गया है तो वहाँ पे क्या होगी कि वो रन करने लगेगी। और रन करने के बाद जो हमारा ग्राउंड लेवल के जो नीचे की ओर जो सरफेस है उसके अंदर जो पानी है कम से कम 650 फीट के नीचे तक यहाँ पे वहाँ से पानी को खींचते हुए यहाँ पे ऊपर की ओर हमारा डिलीवरी पाइप तक लाएगी और डिलीवरी पाइप से यहाँ पे पानी को हमारा वाटर स्टोरेज टैंक तक पहुँचा देगी। देख सकते हैं किस तरह से पानी यहाँ पे हमारा वाटर स्टोरेज टैंक में पहुँचाने लगी, हमारा समरसेबल जो पंप है वो किस तरह से रन करने लगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगी धीरे धीरे वाटर स्टोरेज टैंक फिल हो जाएगी। ठीक है, अब हम नीचे में जो आउटलेट जो पाइप का इस्तेमाल किया गया है उसके सहयोग से जो नीचे में जो टैब इस्तेमाल किया गया है टैब के सहयोग से पानी को निकाल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। पानी पीने के लिए आप कृषि विभाग में इसका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर खेत पटाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से सोलर वाटर पंप सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। इस तरह से सन की लाइट के सहयोग से सोलर पैनल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और इस तरह से यहाँ पे पंप कंट्रोलर हमारा यहाँ पे समरसेबल पंप को रन करा के यहाँ पे धरती के नीचे से पानी को हमारा सरफेस लेवल तक लाने का काम करता है। वो पानी का आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो पंप कंट्रोलर होता है वहाँ पे समरसेबल पंप की जो स्पीड की गति को भी कंट्रोल कर सकता है, उसे ऑन ऑफ करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये एक मेन महत्वपूर्ण काम करता है कंट्रोल करने का। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने का थैंक यू और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ये टॉपिक समझ गए होंगे तो।